गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं इम्तिहान। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी कृषा रहती है वो बहुत अच्छे से लवी डवी मोमेंट्स बिताती है हमारी आहाना के साथ। वो उसे काफ़ी अच्छे लेवल तक कंफर्ट लेवल देती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जब इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक चीज़ें मोमेंट्स हो। और वो उसे शॉपिंग पे भी लेके जाती है, उसे मूवी नाइट पे भी लेके जाती है और उसे एक गिफ्ट भी देती है जो एक प्यारा सा ब्रेसलेट होता है। लेकिन जब वो लोग बाहर से निकल रहे रहते हैं तब मिसेस शेट्टी अपने गुंडों को बोलती है और उसे उठा लेती है। अब उसके आगे वो गुंडे उसे लेते हुए एक सुनसान से गोडाउन के तरफ लेकर जाते हैं। जैसे ही वो गुंडे उसे गोडाउन की तरफ लेकर जाते हैं तो यहाँ पे आहाना चिल्लाती, कौन हो तुम लोग, मुझे क्यों लेकर आए हो, क्या चाहते हो? और वो गुंडे बोलते हैं, अरे इसके मुंह पे पट्टी बांधना है यार, तू क्या कर रहा है? तो वो बोलता है, हाँ बांधता हूँ। फिर मुंह पे पट्टी बांधते हैं और वो लोग वहाँ पर चले जाते हैं। जैसी वहां पर वो जाती है तभी मिसेस सुगंधा शेट्टी आती हैं अपनी कार से और वहां से उतरती हैं और उतर के बोलती हैं कि तुम लोगों ने इसे ढंग से लेकर आए ना, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ ना वरना फोड़ दूंगी। तो वो बोलते हैं, नहीं नहीं मैडम, हम अच्छे से ही लेकर आए हैं, चीज़ें देख लो। तो वहां पर वो अपनी बेटी का एकदम से मुंह से निकालते हुए कहती, ओ माई लिटिल सिस्टर बेबी, तुम्हें मैंने कितनी बार बोला था कृषा से दूर रहो, तुम कृषा से दूर क्यों नहीं रहती हो? अभी देखो ना, तुमने मेरी बात सुनी होती तो अभी मुझे ये काम करने पड़ते क्या? तुम्हें तुम्हें अच्छा, मैं तुम्हारे साथ ऐसे काम करूं अच्छा लगता है क्या? क्या तुम मेरी बेटी हो? मैं तुम्हारे साथ ये सारे काम करूंगी? रियली? क्या मेरी प्यार सी फूल सी बेटी के साथ कोई इस तरीके से व्यवहार करता है? नहीं ना, तई तो बता रही हूँ पर तुम सुनती नहीं हो। चलो अब ये कुछ पेपर्स हैं, इस पे साइन कर दो। तभी वो आना बोलती है, मैं क्यों साइन करूँ इस पेपर्स पे? तो कहती है, बेबी ये प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, अगर तुम इसे साइन करोगी तो इससे ये होगा कि तुम्हारे नाम पे जो जितनी भी प्रॉपर्टी है ना वो अब मेरी हो जाएगी और मुझे ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो कहती है, तो तुम मेरी मॉम हो, तुम कैसे कर रही? तो तभी मिसेस सुगंधा कहती है, ओ ओ ओ वेट 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 वेट, मैं तुम्हारी मॉम नहीं, मैं तुम्हारी स्टेप मॉम हूँ। जैसे तुम्हारी स्टेप वाइफ है, नहीं वो स्टेप सिस्टर जब तुम्हारी वाइफ है, ओ व्हाटएवर। चलो वो सब छोड़ो, मैं तुम्हें सीधी सीधी बताती हूँ, मुझे तुम्हारी माँ बनने का कोई शौक नहीं है। इतने टाइम से ना ये जो फालतू की एक्टिंग है ना माँ बनने की, मैं करते करते बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं तुम्हारे सामने अभी भी बैठ के बेबी बेबी करती रहूँ। एक तो तुम्हारे और वो कृषा ने के बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी, कभी सचिन के घर पे गुंडे भिजवाए, कभी उसको पिटवाया, कभी उसकी मॉम डैड को प्रॉब्लम कराई जिससे वो रोते हुए कृषा के पास जाए। और जब वो कृषा के पास गया तो उसकी फोटोज खींच खींच के मैंने तुम्हें दिखाई। तुम्हारे अंदर इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग सब कुछ क्रिएट किया, लेकिन तुम्हें वो सब चीज़ें क्या दिखती है? लेकिन नहीं, तुम तो आज अपनी वाइफी के साथ बड़े अच्छे से मूवी देख रही थी। तो पता है वो, अगर तुम ना उसके साथ थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेती ना तो मैं तुम्हें आज यहाँ लेकर नहीं आती। अब देखो, मैं मेरे को ना ये रूप मुझे अपना नहीं दिखाना था तुम्हें, लेकिन तुमने मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं छोड़ा। अब चुपचाप यहाँ साइन करो और फिर मैं तुम्हें सोचूंगी कि मैं तुम्हें छोड़ूं कि नहीं, या फिर मैं तुम्हें हमेशा के लिए ऊपर जाने के लिए छोड़ दूं। क्या है ना, इतनी बार ना तुम्हारे अंदर वो थोड़ा थोड़ा मार मार के मैं थक गई हूँ, पर मैं सोच रही हूँ अब तुम्हें पूरे तरीके से ही मार दूँ। तो तभी वहाँ से आना बोलती है, तो जितने भी मुझ पे अटैक होते थे वो तुम कराती थी? तो कहती है, अरे यार तुम्हारी बीबी तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, पता है वो तो एक बार में ही समझ गई थी कि सारे अटैक्स मैं कराती हूँ। पता है वो मुझसे रिवेंज लेने तो आई थी, बट वो रिवेंज लेते लेते तुम्हारी प्रोटेक्टर बन गई यार। अरे चल रिवेंज ले लिया मुझसे, चल ठीक है निकल लेना अब, लेकिन नहीं, वो कृषा को पता नहीं क्या प्रॉब्लम सूझी, तुमसे शादी कर लिया, तुम्हारी प्रोटेक्टर ही बन गई है। अब ऐसा लगता है तुम्हारी बॉडी गार्ड है, तुम्हें प्रोटेक्ट कर करके थक गई है और इस वजह से मुझे उससे चिढ़ होती है। अरे हाँ भाई, उसका गुस्सा भी जाहिर था कि मैंने उसके पिता के साथ इतना बुरा व्यवहार किया, उसके पिता को, और उसको छोड़ के चले गए। चलो इसके लिए वो आई तो ठीक है, अभी उसने ले लिया, उसने मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, मुझे रोड पे लाके खड़ा कर दिया, बट इससे भी उसका मन नहीं भरा, वो तुम्हें लेकर चली गई। अब कोई मेरी सोने की मुर्गी को लेकर जाएगा तो मैं तो चिढ़ूंगी ना, अबे मेरी सोने की मुर्गी है तू।
तुझे कैसे जाने दूँ उसके पास? इसलिए इतने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे, बट नहीं, हमें तो हमारी वाइफ ही चाहिए। अब मेरे सर के ऊपर से गया, अब चुपचाप इस प्रॉपर्टी पे साइन कर और फिर मैं तुम्हें सोचूंगी कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ। छोड़ूँ मतलब सिर्फ यहाँ के लिए छोड़ दूँ या हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ दूँ? तो वो कहती कि मैं ये साइन नहीं करूँगी। तभी वो कहती तुम साइन नहीं करोगी? तो कहती मैं साइन नहीं करूँगी। और तुम्हें क्या लगता है मेरी वाइफ ही मुझे बचाने के लिए नहीं आएगी? तो कहती कहाँ से आएगी, कैसे आएगी? वो तो खुद इतनी पिट के घायल होके गिरी पड़ी है, उसको इतनी जम जम के मार के वहां पर हमने घायल करके तुम्हें उठा कर ले गए, तो अब क्या करेंगे? अब जब देखो इतना टाइम नहीं है मेरे पास, तुम जल्दी से साइन करो। तो वो पेपर्स देती है साइन करने के लिए, लेकिन जिसके लिए आहाना मना कर देती है। तभी एकदम से उसकी जो मॉम होती है वो उसको जम के थप्पड़ मारती है। मतलब मिसेस सुगंधा शेट्टी इतनी जम जम के उसे थप्पड़ मार रही रहती है, बहुत जम के थप्पड़ मारती है। तो वो थोड़ा सा उसकी हालत खराब हो जाती है और कहती है सुन, अभी तो सिर्फ थप्पड़ मार रही हूँ, अभी ये जो गुंडे दिख रहे हैं ना, ये तेरे साथ वो सलूक करेंगे ना जो तूने सोचा भी नहीं होगा। काट के फेंक देंगे मेरे एक इशारों पे, और इस तरीके से फेंकेंगे कि एक्सीडेंटल भी लगे और तेरी जो बीवी है ना वो भी कुछ नहीं कर पाएगी। सो इससे अच्छे से बोल रही हूँ साइन कर ले, वरना फिर दूसरे तरीके से साइन करवाना भी आता है। और अत्ता माजी सटक ली ना तो तू सटक जाएगी, इसलिए काफी अच्छे से समझा रही हूँ कर। तो कहती नहीं मुझे नहीं करना है साइन। तो कहती कर रही है कि नहीं? तो यहाँ पर जो हमारी आहाना रहती है उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं होता, तो वो साइन करने ही वाली रहती है। तभी वहां से कृषा चिल्लाती रहती है बेबी साइन मत करना। तो वहां पर वो एकदम से देख के बोलती है कि अरे यार ये फिर आ गई, तुम लोग क्या मेरा खड़े खड़े मुंह देख रहे हो, मारो उसको जाकर। फिर सबके सब जो गुंडे रहते हैं वो फटाफट जाते हैं कृषा को मारने के लिए। जैसे कृषा को मारने के लिए आते हैं तो पीछे पुलिस ऑफिसर्स खड़े रहते हैं, पूरे पुलिस ऑफिसर्स अब वो उन लोगों को मारते हैं, गुंडों को, और सबको गिरफ्तार कर लेते हैं। और यहाँ से मिस सुगंधा शेट्टी को भी गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करते हुए कहते हैं कि तुम अब जेल के पसे पीसो की, मुझे तो बस तुम रेड हैंडेड चाहिए थी, बाकी चीजें तो पहले से ही पता थी। तो कहते क्या सबूत है तुम्हारे पास? तो पुलिस ऑफिसर बोलते हैं कि क्या सबूत है मतलब क्या, तुम हमारे सामने हो, ये सबूत तुम्हारी आई विटनेस तो ये देंगी। तो कहते नहीं नहीं, मैं तो अभी बेल होकर मैं निकल जाऊंगी। तभी वो कहती है कि इतना इजी नहीं है बेल होकर निकलना, निकल के दिखाओ, मैं भी हाई से हाई एडवोकेट यूज करूंगी, तो देख लो। तो फिर यहाँ पर जो सुगंधा होती है वो जा ही रहती, जाते जाते एकदम से कृषा को बोल के जाती है मैं तो जेल में चली जाऊंगी और मैं जेल से निकल भी जाऊंगी, तुम अपनी बीवी को बचा सकते हो तो बचाओ। तुम्हें क्या लगता है तुमने मुझे जेल पे डाल दिया तो खतरा कट जाएगा? मैं जेल के अंदर भी रह के तुम्हारी बीवी को खत्म कर दूंगी। आहाना अब इस दुनिया में नहीं रहेगी, 2 या 3 दिन के अंदर मैं पूरे तरीके से ख़त्म कर दूंगी। ये बोलकर जो हमारी कृषा रहती है वो जो हमारी सुगंधा रहती है वो चली जाती है और कृषा उसकी तरफ देख रही रहती है। कृषा को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन वो अपनी वाइफ की तरफ पहले ज़्यादा अच्छे से करती है, अपनी वाइफ को गले लगाती है, आहाना को बहुत प्यार से गले लगा रही रहती है, उसके फोरहेड पे किस करके बोलती है। तभी एकदम से आहाना बोलती है बेबी हाउ डू यू नो दैट कि आई एम हेयर? तो वो हंसते हुए बोलती है कि बेबी मैंने ये जो ब्रेसलेट तुम्हें दिया है ना, तो कहती है कि हाँ ये ब्रेसलेट एक्चुअल में ना इसमें ट्रांसमीटर है, तो ये ट्रांसमीटर है इसके अंदर, तो इससे ना मैंने तुम्हें ट्रैक कर लिया था, और ये देखो इसका ट्रांसमीटर ऐप मेरे पास है, तो कहीं भी तुम कहीं पर भी जाओगी मैं तुम्हें फाइंड आउट कर सकती हूँ, और इसको कभी मत उतारना, प्रॉमिस मी। तो वो कहती है प्रॉमिस यू। तो कहती है कि तुम्हारा मोबाइल तो कोई उठाकर फेंक भी सकता है, पर इस ब्रेसलेट को कोई तुम्हारे हाथ से छीनेगा नहीं, क्योंकि उसका दिमाग इतना ही चलेगा। और मुझे ना कहीं थोड़ा ना थोड़े वाइब्स आ चुके थे कि सुगंधा शेट्टी कुछ ना कुछ तो अब करेगी, क्योंकि कल रात को उसने जो गुंडे भेजे थे उसके बाद वो गुंडे भी आसानी से चुप नहीं बैठेंगे। तो कहती है पर तुमने इतने कम टाइम में वो बना कैसे लिया, मतलब कस्टमाइज गिफ्ट? तो कहती है नहीं बहुत टाइम से नहीं, मुझे बहुत पहले से ही तुम पे हो गया था। लास्ट टाइम जब तुम मुझसे रूठी थी और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना स्टार्ट कर दी थी, और तुम्हें याद है ना कि वो तुम्हें लेकर वो
बैंगलोर से दूर वो कौन से फार्म हाउस में लेकर चली गई थी। तो कहती है कि हाँ, तब वो लेकर चली गई थी मुझे। तो कहती है मुझे तब से ही तुम्हारे चीज़ों की चिंता हो गई थी और मैंने तब से ही ये चीज़ बनाने के लिए दे दिया था, तो आज देखो काम आ गया। तो कहती है आओ, सो स्वीट कृषा, तुम बहुत स्मार्ट हो, इसी वजह से मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, यू आर सो स्मार्ट। और वाइफ ही हो तो तुम्हारी जैसी, जो प्यार भी बहुत करती है और प्रोटेक्टिव भी रहती है। तो कहती है चलें अब अपन घर पे। तो ये बोलकर जो कृषा होती है वो आहना को लेके घर चली जाती है। अब कृषा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेंशन फ्री हो जाती है कि हाँ चलो, अब जो मेन प्रॉब्लम थी वो तो टल गई ना, क्योंकि उसे मारने के लिए तो मिसेस शेट्टी ही रहती है। तभी जब वो ऑफिस का मतलब रात का समय रहता है, करीब 9 बज रहे रहते हैं, उसे एक मैसेज आता है, वो उसके बॉस का रहता है। वो अपने बॉस का मैसेज को बहुत अच्छे से पढ़ती है और फिर बॉस उसे तुरंत ही कॉल भी कर लेता है। वो बॉस का फ़ोन उठाती है और बोलती है कि हाँ जी आप बोलिए। तो वो कहते हैं कि देखो, कल ना तुम्हें यहाँ से बेंगलोर से दूर जाना पड़ेगा 2 दिन के लिए, और 2 दिन के लिए वहाँ पर जाकर तुम्हें सब कुछ इन्वेस्टिगेट करना है, रिपोर्ट्स बनानी है, और वहाँ पर हम आर्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पर कुछ एंटीक्स इक्विपमेंट्स मिले हैं, उसके बारे में तुम्हें सर्च करना है कि वो कब, कितने साल पुराने, क्या है, उसकी रिपोर्ट तैयार करनी है। तो मैंने तुम्हारा नाम सजेस्ट कर दिया है। तो इसमें कृषा कुछ नहीं कहती है और कहती है ठीक है। तभी ये सारी बातें आहना भी सुन लेती है कि अब कृषा जा रही है। तभी आहना पीछे से आके उसे टाइट हक करके बोलती है आप जा रहे हो? तो वो कहती है कि हाँ, मुझे कल मॉर्निंग में निकलना पड़ेगा। कृषा, मैं तुम्हें यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ, तो क्या तुम तो 2 दिन के लिए अपनी दादी के पास रहना पसंद करोगी? तो कहती कि हाँ क्यों नहीं, अपने मायके जाना किसको अच्छा नहीं लगता है। तो कहती दैट्स माय बेबी, तो तुम दादी के साथ 2 दिन रहना, मैं 2 दिन के बाद आकर तुम्हें लेकर जाऊंगी। तो वो कहती है बट 2 दिन मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? तो कहती बेबी, आज हमारी बीच में जो मोमेंट्स होंगे ना, उसे याद करके तुम रह लेना। तो कहती ओहो, सो समवन इज सो नॉटी नॉटी। तो कहती है क्या करूँ, जब वाइफ इतनी सेक्सी सेक्सी नाइटी पहनी है तो नॉटी नॉटी तो बनता ही है। और ऐसे करके वो आहना को टर्न करती है और उसके लिप पे किस करना स्टार्ट कर देती है। काफ़ी अच्छे से लिप पे किस कर रही रहती है, फिर वो उसकी नेक पे किस करना स्टार्ट कर देती है, पूरे तरीके से नेक पे किस कर रही रहती है। फिर जो उसके शोल्डर पे जो नाइटी की बहुत पतली सी स्ट्रिप रहती है, वो उसे हटाकर वहाँ शोल्डर पे किस करना स्टार्ट कर देती है कृषा, और बहुत प्यार से कर रही रहती है। तभी वो कहती है कि सामने के कर्टन्स लगा दो ना प्लीज़, कोई देख लेगा तो अच्छा नहीं लगता है। तो कृषा ये सुनकर थोड़ा सा दूर होती है और जाके पूरे कर्टन्स लगाती है। एक छोटा सा लाइट लैंप ओपन रखती है और बाकी लाइट्स पूरी ऑफ कर देती है, और एकदम से पकड़ती है अपनी वाइफी को, बेड पे लेटाती है, और सबसे पहले वो उसके पूरे लेग पे हाथ कर रही रहती है। फिर वो जो धीरे धीरे उसकी जो ड्रेस जो रहती है वो सिर्फ ऊपर कर रही रहती है, थाई पे हाथ करते करते, और उसका जो हाथ रहते हैं वो उसके थाई पर ही चल रहे रहते हैं, और उसकी जो नज़र रहती हैं वो कृषा की आहना की लिप पे रहती है। कृषा ये सारे मूवमेंट्स करते करते उसके लिप पे हल्का हल्का किस कर रही रहती है, थोड़ा सा किस, थोड़ा सा किस, और फिर वो दूर हो रही रहती है। फिर वो थोड़ा और किस कर रही रहती है और किस करती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से पैशनेट तरीके से किस करने लग जाते हैं और एक दूसरे की किस में खोने लगते हैं। थोड़ी देर में जो कृषा रहती है वो पूरे तरीके से आहना के ऊपर आ जाती है, और वो जो नाइटी रहती है उस नाइटी को वो कब के रिमूव कर चुकी रहती है, और अब वो डिम लाइट की खूबसूरती में, डिम लाइट में जो उसकी बॉडी पे वो जो लाइट जारी रहती है उससे वो पूरी रोशनी पर उसकी खूबसूरती की तरफ देख रही रहती है, और उसकी खूबसूरती देखते हुए उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा रहता है। फिर वो थोड़ा सा नीचे आके उसकी बॉडी को हल्का हल्का टच कर रही रहती है, बहुत प्यार से टच करती है। फिर वो थोड़ा और नीचे आके उसके जो बूब्स रहते हैं उसके जो वहाँ पर अपना हाथ फैला रही रहती है, फहराते फहराते वो उसके लिप को फिर भी किस कर रही रहती है। थोड़ी देर के बाद जो कृषा होती है वो उसके लिप को से मतलब लिप किस से थोड़ा दूर होती है,
तो आहाना उसके बालों पे हाथ डालती है और उसके बाल को थोड़ा सा मुंडी को नीचे करते हुए अपने बूब्स की तरफ दिखाते हुए बोलती है कि बेबी डू इट। तो कृषा उसकी यही अंदाज़ों पे तो फिदा थी कि डायरेक्ट आहाना पॉइंट पर आती है, फालतू की बकवास उसे करना पसंद नहीं है। और फिर उन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छे से थोड़ा इंटीमेशंस होता है। वो पहले बूब सक करती है, फिर वो उसके नेवल को सक करती है, फिर वो उसके जो मूवमेंट्स होते हैं तो उसके पैंटी के अंदर हाथ डाल के वो धीरे धीरे रबिंग करने लगती है। बहुत पैशनेट तरीके से दोनों के बीच में लव मेकिंग हो रहा रहता है और इनकी लव मेकिंग करीब 2 से 3 घंटे तक चलती है। बहुत स्लो एंड इजी एंड बहुत प्यार से होता है। जब मॉर्निंग का टाइम होता है, रात को ये लोग किस विस करके सब सो जाते हैं, फिर जब मॉर्निंग का टाइम होता है तो यहाँ पे सबसे पहले कृषा उठ जाती है और कृषा उठकर फटाफट एकदम से तैयार होती है क्योंकि उसे आज जाने का दिन होता है। वो फटाफट तैयार होकर जाने के लिए तैयार हो जाती है। जैसी वो जा रही रहती है तो आहाना को बोलती है बेबी उठो। तो आहाना को भी फटाफट वो रेडी करती है और करीब आधे घंटे के बाद वो यहाँ से जाते टाइम कैब बुक करती है और कैब से सबसे पहले कृषा को उसके घर पे छोड़ती है। तो वहाँ पर मिस्टर शेट्टी आते हैं और मिस्टर शेट्टी काफ़ी गुस्से वाली नज़र से कृषा की तरफ देख रहे रहते हैं। तो कृषा उनको देख के बोलती है कि क्या हुआ है तो वो कहती कुछ हुआ है क्या पापा जी। पर वो उसकी तरफ बात करना भी पसंद नहीं करते, वो इतने गुस्से की नज़र से देख रहे रहते हैं। यहाँ पर उसे समझ में आता है कि शायद रीज़न ये होगा कि कल उसने उनकी वाइफी को मतलब जेल में भिजवा दिया। और तो तभी वो दादी के पास जाती है और दादी को बोलती है कि आप आहाना का पूरा ख्याल रखिएगा, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, आप रखोगे ना। तो दादी बोलती हाँ, मैं मेरी पोती का ख्याल नहीं रखूंगी तो और किसका रखूंगी, पक्का पक्का, तुम जाकर आओ अच्छे से। तो यहाँ से कृषा जो चली जाती है, तभी वो कृषा जब यहाँ से जाती है तो एडवोकेट का फ़ोन आता है और फ़ोन आते हुए बोलता है कि तुम फ्री हो क्या, कहीं पर जाना है, तुम मेरे साथ चलोगी क्या, कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो वो कहती है ठीक है, बट मैं तो अभी यहाँ से बैंगलोर से थोड़ा सा दूर एरिया पे हूँ। तो कहते कोई बात नहीं है, जब तुम वहाँ से काम कंप्लीट कर लोगी तो 1 या 2 घंटे के लिए मुझसे बात कर लेना और मुझे तुमसे वीडियो कॉल पे भी बात करोगी तो भी चलेगा, ज़रूरत नहीं है कि तुम मुझसे फिजिकली मिलो। तो वो कहती है ठीक है। तो यहाँ से जो कृषा होती है अपने डेस्टिनेशन पे चली जाती है कि जहाँ पर उसे करना रहता है। वो यहाँ से बैंगलोर से काफ़ी ज़्यादा दूर रहता है और जब वहाँ पर देखती है तो वहाँ पर वो अपने काम वाम करना स्टार्ट कर देती है। वो बहुत अच्छे से काम कर रही रहती है, चीज़ों में लगी रहती है और पूरा दिन वो इसी में बिजी रहती है। इस दूसरी तरफ जो पूरे दिन भर जो हमारी आहाना अपनी दादी के साथ बहुत सारी गपशप करती है, दादी के साथ बातें करती है, दादी के साथ घूमती है, अपने रूम पर जाके मूवीज़ देख रही रहती है, अपने रूम को एंजॉय कर रही रहती है और उसे भी काफ़ी मज़ा आता है। फिर जब रात का टाइम हो जाता है तब जो हमारी आहाना रहती है वो कृषा को मैसेजेस करके बोलते बेबी आई मिस यू मिस यू मिस यू। तो यहाँ पर जो हमारी कृषा रहती है वो भी होटल रूम पर बैठी रहती है। तो वो मैसेजेस पढ़ते हुए कहती है आई मिस यू टू बेबी। तो कहती कैसा लग रहा है तुम्हें। तो वो कहती काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है एंड बहुत टाइम के बाद मैं आई हूँ ना अपने घर पे। तो कहती है हाँ ऑलमोस्ट 1 मंथ। तो कहती है कि हाँ 1 मंथ हो चुका है, शादी के बाद आने के बाद कुछ अलग सी वाइब्स आती है, अच्छी फीलिंग आती है। तो कहती है और तुम्हारी पापा से बात हुई। तो कहती है कि नहीं पापा से तो ज़्यादा अच्छे से बात नहीं हुई है, लेकिन पापा कल मुझे बोल रहे थे कि उन्हें एक जो मतलब एक क्या बोलते हैं उसे, अभी भी वो मेरे को बोल रहे थे कि हाँ वो मुझे ये बोल रहे थे कि लीगल डॉक्यूमेंट्स पेपर पे कुछ साइन चाहिए क्योंकि वो मेरे नाम की एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। तो वो कह रहे थे कि तुम्हारे साइन की उसे उन्हें ज़रूरत है। तो वो कहती हैं कि ठीक है, तो पापा अगर ये बोल रहे हैं तो देख लो। तो कहती है हाँ, तो वो प्रॉपर्टी को देखने के लिए शायद मुझे कहीं जाना पड़े। तो कहती है ठीक है तुम जाओ अच्छे से, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन तुम वो ब्रेसलेट को प्लीज़ मत निकालना। तो वो कहती कि नहीं नहीं, ये तो मैं अपनी जान से ज़्यादा प्यार रखूँगी, मैं वो ब्रेसलेट को कभी नहीं निकालूंगी। और सुनो, तभी वो बोलती है अच्छा एक मोबाइल उठाओ। तो कहती है हाँ, मोबाइल में एक ऐप है, ठीक है, इस ऐप को इंस्टॉल करो और अगर तुम कभी भी कुछ प्रॉब्लम में हो जाओ ना, तो अगर तुम मुझे कॉल ना कर पाओ या कुछ ना कर पाओ तो इस ऐप पे ना ऐसे ऐसे बस एक प्रेस कर देना ये वाले बटन को। तो कहती इससे क्या होगा किस। तो कहती इससे ना मेरे पास अलर्ट मैसेज आ जाएगा और जैसे ही ये अलर्ट मैसेज आएगा
मैं समझ जाऊंगी कि तुम थोड़ी डेंजर में हो, तो तुम इतना तो कर सकती हो ना। तो कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल बेबी, मैं सब कर लेती हूँ, अभी करते हैं। तो वो ऐसे करके दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते करते एक्सपेरिमेंट भी कर रहे रहते हैं। यहाँ पर जो मिस्टर शेट्टी रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और एडवोकेट पे जम जम के चिल्ला रहे रहते हैं और कहते हैं मेरी वाइफ को तुम अभी तक नहीं निकाल सकते। कहते कि यार वो उसकी पेशी है, जब तक वो कोर्ट पे साबित नहीं होगा तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। उसे बेल नॉन रिफंडेबल बेल है भाई, वो बाहर ही नहीं निकल सकती है, उसे बेल नहीं मिल रही है, तो मैं क्या करूं। तुम्हारी वाइफ को भी तो जोर जोर से जाना था, तुम्हारी बेटी पे उसने अटैक किया है, तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हो। तो कहते लेकिन सुगंधा को बाहर निकालना ही पड़ेगा। तो कहते कि नहीं, पॉसिबल नहीं है, वो केस लड़ रहे हैं ना। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में काफ़ी कन्वर्सेशंस वगैरह होती है। थोड़ी देर का टाइम रहता है जहाँ पर आहाना और कृषा एक दूसरे से बात करते हैं, वीडियो कॉल पे बात करते हैं और दोनों रिलैक्स होकर फ़ोन रखकर सो जाते हैं। मॉर्निंग का जब टाइम रहता है तो दोनों उठती हैं। तो कृषा तो यहाँ पर अपने काम के लिए निकल जाती है, लेकिन उसी ड्यूरेशन में तो उसे एडवोकेट का फ़ोन आता है। तो एडवोकेट के पास मतलब वो काम तो उसका एक दिन का ही रहता है वहाँ पर, तो वो लगभग जल्दी ख़त्म कर लेती है और थोड़े टाइम के बाद वो एडवोकेट से बात करने के लिए अपने लैपटॉप ऑन करती है और वीडियो कॉल पे। यहाँ पर जब एडवोकेट उसे बहुत सारी बातें बता रहा था तो वो पूरी बातों को बहुत ध्यान से सुन रही थी और कृषा बोले जा रही थी कि अच्छा ऐसा है, ये चीज़ें हैं। तो कहती है कि हाँ। तो कृषा के भी फेस के एक्सप्रेशंस काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहे थे और वो दोनों काफ़ी डीपली कन्वर्सेशन कर रहे थे। दूसरी तरफ जो आहाना रहती है वो अपने डैड के साथ चली जाती है देखने के लिए। तभी उसके डैड पूरे रास्ते पर अन्ना के साथ उसे लेते जाते हैं। वो एक बहुत दूर वाले एरिया पे लेके जाते हैं जहाँ पहाड़ी एरिया होती है, वहाँ पहाड़ी एरिया पे लेते हुए जाते हैं। और तभी आहाना कहती डैड हम कहाँ जा रहे हैं। तो कहती है कि बेटा हमें ना जो साइट पसंद आई है ना वो यहाँ से दूर है, तो वहाँ पर ना तुम्हारे कुछ पेपर्स पे तुम्हारे साइन चाहिए होंगे ना, इसलिए मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ, वरना अभी तक मैं इतनी सारी प्रॉपर्टी ले चुका हूँ और तो उसमें तुम्हें लेकर जाऊँ, कभी ऐसा होता है क्या। तो कहती नहीं पापा सही बात भी है, और मुझे कृषा भी कह रही थी कि अब वक्त आ गया है कि मुझे भी अपने बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ कि आपसे अपना बिजनेस भी सीख जाऊँ, ताकि कल जाके इस पूरे एम्पायर को तो मुझे ही हैंडल करना है ना। तभी उसके पापा कहते क्यों ना बेटा, तुम्हें ही तो हैंडल करना है। और ये बोलकर वो आहाना को गले लगा लेते हैं और थोड़ी देर के बाद वो कार लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर जब कार होने लगती है तो वो एक बहुत बड़ा रिसॉर्ट भी रहता है, रिसॉर्ट नहीं वो एक टाइप का फार्म हाउस रहता है और वो घर से मतलब जो मेन सिटी होती है ना उससे काफ़ी दूर रहता है। और जैसे अगर वहाँ से अगर आप एक बार उधर आ गए तो वहाँ से एक्सकेप होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ी देर के बाद जो मिस्टर शेट्टी रहते हैं वो कहते हैं कि आना तुम यहाँ पर एंजॉय करो, मैं थोड़ी देर के बाद तुम्हें ज्वाइन करता हूँ, मुझे थोड़ा ज़रूरी काम है, इससे मैं जाता हूँ। और वो अन्ना की तरफ देख के बोलते हैं कि ध्यान रखना, और ये बोलकर अन्ना चले जाता है। थोड़ी देर तक अन्ना और जो आहाना रहती है वो एक दूसरे से बात कर रही रहती है। तभी जो अन्ना रहता है करीब 20 मिनट के बाद एकदम से आहाना बेटी के करीब आता है। तो जो आहाना होती है वो कहती है अन्ना आप इतने पास क्यों आ रहे हो। तो कहता है कि क्यों नहीं आ सकता क्या मैं इतने पास, इतने सालों से तुम्हें देख के रखा है बेटा, तुम छोटी सी थी तब तुम्हें गोदी में उठाया था और अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो, आज भी मन कर रहा है तुम्हें गोदी में उठाने का, और वैसे ही तुम्हें अपनी गोदी में बिठाकर तुम्हारे साथ खेलने का बड़ा मन कर रहा है। तभी आहाना को कुछ ठीक नहीं लग रहा रहता है। आहाना एकदम से पीछे हो रही रहती है और कहती है कि अन्ना आप कैसी बातें कर रहे हो, आप मेरे पापा की उम्र के हो। तो कहते हैं कि हाँ हाँ पापा की उम्र का हूँ, लेकिन पापा तो नहीं हूँ ना। तो वो कहते हैं कि आप कैसे बोल सकते हो ये सारी चीज़ें। आहाना यहाँ पे डरने लगती है और पीछे जाने लगती है। तभी उसे एकदम से याद आता है कि कृषा ने एकदम से बोला था, तो वह अलर्ट पे एकदम से वो बटन दबा देती है। यहाँ पर जो कृषा होती है वो एकदम से अलर्ट दिखती है और वो एडवोकेट से बात करते हुए बोलती है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई है, 2 मिनट रुको, मुझे ये देखने दो जल्दी से। फिर वो वहाँ पर बिजी रहती है। यहाँ पर जो आहाना रहती है उसके पीछे तो भाई अन्ना पड़ ही जाता है। अन्ना एकदम से भागते हुए जाता है और नहीं जो कृषा सॉरी जो आहाना हो रही रहती है वो भाग रही रहती है, भागते हुए इधर उधर जा रही रहती है, लेकिन अन्ना भी उसके पीछे भागते भागते उसे पकड़ रहा रहता है। 2-3 बार हाथ पकड़ के उसे कमर से उसको टाइटली हक करने की कोशिश करता है और बोलता है कहाँ जा रही हो बेटा, तुम ही तो मेरी सबसे लाडली बेटा हो,
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ना, मैं तुम्हारा कितना अच्छा ख्याल रखूंगा। तभी वहां पर वो एकदम से उसे धक्का देती है और वहां पर एक वो रहता है, वास वास रहता है, उस वास को लेके उसके सर पे मार देती है। यहाँ पर अब एकदम से अन्ना को गुस्सा आ जाता है। अन्ना बोलता है रुक, तेरी तो मैं तुझे बताता हूँ, तूने मुझे मारा कैसे। और वो एकदम से भागते हुए जाता है और उसे मारने के लिए भाग रहा रहता है। वो उसके पीछे बहुत स्पीड में भागता है, बहुत स्पीड में भागता है उसे मारने के लिए। यहाँ पर जो यहाँ पे जो आना रहती है वो पूरे के पूरे घर में भाग रही रहती है। थोड़ी देर के बाद वो वहां से चाकू निकालता है और चाकू निकाल के उसे मारने के लिए जा ही रहा रहता है। तभी वो एकदम से उसको फिर से उसके हाथ में मार देती है आना, और फिर एकदम से भागती है। जैसे वो भागते भागते एकदम से दौड़ते हुए जाती है तो वो एकदम से टकरा जाती है एक आदमी से। और वो आदमी का चेहरा दिख नहीं रहता है क्योंकि वो थोड़ा सा अंधेरे साइड एरिया रहता है, क्योंकि क्या करता है अन्ना कि कृषा ये आना भाग ना पाए इसलिए वो लाइट बंद कर देता है। जैसे ही वो लाइट बंद कर देता है तो अंधेरा हो जाता है, तो इस ड्यूरेशन में उसे नहीं दिख रहा रहता है। तभी वहां से एक आदमी उसके बालों को पकड़ता है, मीन्स आहना के बालों को पकड़ता है और जम के खींच के उसे अंदर की तरफ लेकर आता है और अन्ना के पास फेंक के बोलता है तुमसे एक काम भी नहीं होता, इतने सालों से मैंने तुम्हें रखा क्यों है, तुम एक काम भी ढंग से नहीं कर सकते। कृषा जो होती है, जो आहना होती है, वो एकदम से अपना सर उठाकर देखती है तो वो ये देखते ही ये उसके डैड बोल रहे हैं। ये सुनकर आहना एकदम से शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि डैड, डैड, पापा आप क्या कर रहे हो। पापा, पापा, ये इंसान मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। पापा ये मेरे साथ ना आपकी बेटी के साथ मिसबिहेव करना चाह रहा था। आपकी बेटी को गलत नजर से देख रहा था, आपकी बेटी के साथ ना बहुत गलत तरीके से बात कर रहा था। हाँ, और आप पापा मुझे इसके पास छोड़ रहे हो। आप कैसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो पापा। आपको पता नहीं है क्या ये इसकी नीयत अच्छी नहीं है। तो तभी उसके पापा बोलते हैं नीयत तो मेरी भी अच्छी नहीं है, सोच रहा हूँ तो क्या कर लोगे तुम। वैसे भी तुम्हें इतने दूर लेकर आया हूँ तो तुम्हें लगता है कि नीयत अच्छी होगी मेरी। और मैंने तुमसे कहा था ये जो तुम्हारी जो बकवास हवस है ना, इन सबको थोड़ा कंट्रोल करके रखो। तुम्हें जो काम के लिए बोला था वो तो तुम्हें आता नहीं है। फिर वो एकदम से आहना के बाल पकड़ता है और उसे बाहर की तरफ लेकर आता है और वहां पर फिर लाइट्स वगैरह सब ऑन हो जाती है। ये थोड़े से ओपन एरिया में आते हैं और ओपन एरिया की जगह पर आते हैं, और मतलब वहां पे पहाड़ों के ऊपर रहता है ना इनका रिसोर्ट। तो वहां पर ओपन एरिया मीन्स बोल सकते हैं आपकी टेरेस गार्डन जो होता है वो वहां लेकर आता है और उसे धक्का देकर बोलता है बैठ यहाँ पर। यहाँ पर जो आहना रहती है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसके पापा जो एक्चुअल में उसके रियल पापा हैं वो उसको इस तरीके से ऐसे क्यों कर रहे हैं। और तभी वो उसके पापा बोलते हैं साइन कर। तो वो कहती है ये क्या है पापा, प्रॉपर्टी के परचेज करने के लिए आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। पापा आप तो मेरे सगे पापा हो ना, आप कैसे कर रहे हो। तो कहते हैं प्रॉपर्टी पे साइन कर। तो वो कहती है कि पापा क्या ज़रूरत है। तो वो कहती है कि पागल है क्या तुझे, मैं यहाँ पे इतनी दूर तेरे को लेकर आया हूँ प्रॉपर्टी पे साइन कराने के लिए। तेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करने के लिए यहाँ आया हूँ, मैंने बोला साइन कर। तो वो कहती है कि मैं कैसे साइन करूँ। तो वो कहती है साइन कर रही है कि नहीं। तो वो कहती है पापा क्या। तभी उसके पापा एकदम से आहना को इतना जम के थप्पड़ मारते हैं कि उसके गालों में से खून निकलने लग जाता है। वो एकदम से डर सी जाती है और डर के बोलती पापा आपने तो मुझ पे आज तक हाथ नहीं। तो कहते क्या पापा पापा लगा के रखा है, तेरा बाप नहीं हूं मैं। तो तभी आहना एकदम से शॉक्ड होके बोलती है क्या। तो वो इशारा करते हैं अन्ना को, अन्ना उसके बाल को पकड़ते हैं और उसको बहुत जम के मारते हैं और बोलते साइन कर रही हो कि नहीं जल्दी से। तो यहाँ पे आहना साइन के लिए रिफ्यूज कर देती है और वो रिफ्यूज करती है तो वो उसे इतने मारते जाते थे। यहाँ पर जो आहना रहती है वो उस बोलते ना
कि फिज़िकली चोट से ज़्यादा दर्द एक मेंटली चोट पे होता है। एक्चुअली उसको तो मेंटली चोट लगी रहती है, उसे तो समझ में ही नहीं आता है कि जिस इंसान को वो पिता कह रही थी और जिसको पिता पिता कह के इतने टाइम से उसके आजू बाजू घूम रही थी, आज वो बंदा उसका पिता ही नहीं है। ये सुनकर तो वो तो पागल हो जाती है और उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है और उसे समझ में ही नहीं आ रहा रहता है कि क्या हुआ है और वो इंसान इसे मार क्यों रहा है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको अगला एपिसोड देखना पड़ेगा और अगला एपिसोड शायद से लास्ट एपिसोड्स है या फिर एक बोनस एपिसोड भी हम डाल देंगे जिसमें इन दोनों की केमिस्ट्री दिखाएंगे। तो अभी तक के लिए आप कल का इंतज़ार करिए।